अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अब्दुर्रहमान माना, नादरीन ये पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे। आज से 2 दिन पहले जो है CIA इकबाल टाउन जो है ना, उनके साथ पुलिस मुकाबले में ये लड़का है ना, इनके घर वालों ने एहतजाज किया। मैंने कल एहतजाज की वीडियो देखी है, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इनके घर वालों को कुछ शकूक व शुबहात थे कि शायद पुलिस ने इसे जैली पुलिस मुकाबले में मारा है। मैं आपके सामने कुछ हालात रखने की कोशिश करूँगा, इसके बाद फैसला आप कीजिएगा कि मुकाबला नॉन जेन्युइन है या जेन्युइन है। नादरीन ये लड़का है ना, इसके ऊपर आप इसके मुकदमात की तफसील पढ़ें। इसकी CRO जो ब्रांच से जो रिकॉर्ड निकलवाया है ना, उस रिकॉर्ड के मुताबिक इसके ऊपर 100 से ऊपर जो है ना डकैतियों के मुकदमात हैं। ये जो पूरी आप पीछे तफसील देख रहे हैं ना, इसमें मैं एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक ये कहता हूँ कि पुलिस का जो रवायती अंदाज़ है, हो सकता है कि इसके ऊपर पुलिस वालों ने कुछ डकैतियों के मुकदमात झूठे भी दिए हों। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन कितने मुकदमा झूठे होंगे? अब ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा बिल्कुल शरीफ आदमी हो और पुलिस वाले उसके ऊपर 130-140 मुकदमा डकैतियों के, पुलिस मुकाबलों के, पुलिस के साथ दस्तों गिरबान के, इस तरह के जो मुकदमा दे दें। नादरीन ये जो लड़का है ना, इसकी मैंने ज़ाती तौर पर जो है ना, ये ग्रीन टाउन का रिहायशी था और उस इलाके के अंदर जो है ना, चंद लोगों ने मेरे साथ, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया इस पुलिस मुकाबले के हालात को जानने के लिए। मुझे उन्होंने बताया कि इस लड़के ने जो है ना, पूरे इलाके का अमन ख़राब किया हुआ था और ये लड़का 22 साल इसकी एज थी। यही बातें मैं आपको बताता होता हूँ कि ये 20 से 25 साल, 18 से 25 साल की जो एज है ना, ये बिल्कुल जो है ना नासमझी की उम्र होती है। बच्चा ये समझता है कि उसके हाथ में पिस्टल आ गया, पता नहीं वो सारे शहर का जो है डॉन बन जाएगा। इस तरह होता नहीं। मेरी बात आप याद रखिएगा। इस लड़के ने 5-6 दफ़ा जेल के अंदर जो है ये लड़का गया है और जू ये जेल के अंदर जाता रहा है, वहाँ पर जो बातें मैं आपसे प्रोग्राम्स में करता हूँ कि ये मुनज़्ज़म से मुनज़्ज़म गैंग बनाता है। हर जो है FIR के अंदर इसके साथ जो है ना, जितने भी लड़के बाद में गिरफ्तार, क्योंकि डकैती की FIR नामालूम होती है, इसके साथ जब भी कोई लड़के पकड़े गए हैं, दर्जनों में लड़के इसके साथ पकड़े गए हैं और वो चलान हुए हैं। इस लड़के से रिकवरियाँ भी हुई हैं। ज़ाहिर है कि रिकवरी पुलिस वालों ने जेब से तो नहीं डाली होगी। इस लड़के को जो है ना, पुलिस वाले इसके पीछे काफ़ी देर से चढ़े हुए थे। पुलिस वालों के पास एक लिस्ट बाकायदा तौर पर लाहौर के जो जितने भी डकैत हैं, जितने भी शूटर्स हैं, जो पैसे लेकर, भत्ते लेकर, जिनके लिए वो लोग काम करते हैं लाहौर शहर में, उनके भत्ते वसूल करते हैं, लोगों को जो है टेलीफोन पे थ्रेट करते हैं, लोगों के घरों पे फायरिंग करते हैं, इन तमाम अफराद की CIA जो है ना, उनके पास एक लिस्ट मौजूद है। आसिम इफ्तार कंबोज साहब जो है ना, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि मैं नहीं इस बात को कभी भी मानूंगा कि वो शख्स किसी के साथ जो है ना, गैर दानिस्ता तौर पर जो है कोई पुलिस मुकाबला या खुदा न खास्ता कोई जैली इनकाउंटर, मैं इस बात से कभी भी इत्तफाक नहीं करूँगा। आसिम इफ्तार कंबोज साहब को जब ये इनको लिस्ट में इस लड़के का नाम आया, तो उनकी जो पार्टी है, रेडिंग पार्टी, मोहम्मद अली भट्ट साहब और उनके नीचे हाफिज़ तारक साहब, आपको पता है ये वो पुलिस अफसर हैं जिनकी सारी ड्यूटी CIA में हो चुकी है। ये इतने को मंजे हुए हैं कि ये राह चलते हुए ना, इनको पता लग जाता है कि ये बंदा जो है ना, ये डकैत है, ये शूटर है, और उसकी एक्टिविटीज़ से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। सारा तजर्बा इनका लाहौर शहर का, सारी ड्यूटी इनकी हाफिज़ तारक साहब की जो है वो CIA की है। खैर, आसिम इफ्तार कंबोज साहब के कहने पे जो है ना, एक टीम मैनेज हुई। मोहम्मद अली भट्ट साहब इसके जो थे वो सरपरस्त थे, उनकी निगरानी में जो है हाफिज़ तारक वगैरह ने, इनको कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई बड़े ख़तरनाक लोग जो है ना, कोई बड़े डेस्परेट लोग जो हैं वो फ़लाँ जगह से रायबंद रोड से गुजरेंगे। 3-4 जगह पर जो है ना, CIA वालों ने नाके लगा लिए। अब इन्होंने इस रूटीन के मुताबिक लोगों को चेक करना शुरू कर दिया, ताकि कोई अगर बंदा प्रोफेशनल अगर यहाँ से गुजरे तो उसको शक न पड़े, वो ये ना सोचे कि ये पुलिस की पार्टी क्यों यहाँ पे खड़ी है। इन्होंने लोगों को चेक करना शुरू कर दिया। ये जो लड़का अब्दुर्रहमान माना, ये अपने 2 और मोटरसाइकिल सवार साथियों के साथ, पीछे 2 बैठे हुए, टोटल ये 4 लड़के थे। ये पीछे से एक वारदात करते हैं, नाके के ऊपर पुलिस वालों पर फायरिंग करते हैं और पुलिस वालों की सरकारी SMG राइफल छीन के ये वहाँ से ना रफू चक्कर हो जाता है, पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। उसकी बाकायदा तौर पर कॉलेज जो है ना, वो लॉग बुक के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। पुलिस वाले जो है वो आगे नाके पे खड़े थे, तो ये लड़के देखे कितने बेवकूफ़ और ना समझते, पुलिस की SMG राइफल को साथ लेकर नाके से गुजरने लगे। पुलिस वालों ने इनको रोकने की कोशिश की, वहाँ पे इनके मुसल्लह साथियों ने फायरिंग कर दी है। और उस फायरिंग के, अब जाहिर है कि जब 2 तरफा फायरिंग होती है तो उसमें ये तो पता नहीं लगता गोली किसकी लगी है, पोस्टमार्टम के बाद सारी चीज़ें खुल कर सामने आएंगी। और ये फायरिंग के तबादले में जो अब्दुर्रहमान है, ये ज़ख्मी था और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में हॉस्पिटल जाते हुए दम तोड़ गया। इसके साथ वाला लड़का शदीद ज़ख्मी है। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक बात जो है ना बावर करवानी चाहता हूँ। आप ये देखें, मैं प्रोग्राम से आपको ये कहता हूँ कि हम पुलिस वालों को कहते हैं कि ये मुकाबले जैली हैं। ये मैंने कल देखा, प्रोटेस्ट हो रहा था, इनके घर वाले जो है वो वहाँ पे टायरों वगैरह को आग लगा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो इन्होंने इकट्ठे किए हैं और पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इनको ये एहतजाज उस वक्त करना चाहिए था जब इनका बच्चा बाहर से कोई पैसे, कोई जॉगर, कोई पिस्टल लेटेस्ट मॉडल का, या इसकी कोई एक्टिविटीज़ मशकूक थी। इनको एहतजाज उस वक्त करना चाहिए था। पुलिस झूठी है, मुकाबला झूठा है, मुकाबला 2 नंबर नहीं 7 नंबर है। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक कर लेता हूँ, लेकिन पुलिस के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई अमल में आ सकती है। पहले मुझे आप ये बताएं,
اور دوسری بات یہ، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو ہمیں شہر میں امن چاہیے، اور دوسری طرف ہم احتجاج کرتے ہیں کہ یہ مقابلے جیلی۔ اب ایک بندے کے اوپر 100 سے اوپر مقدمات اور ڈکیتیوں کے، اور ڈکیتیوں میں کس طرح کی، جو لوگ بینکوں سے نکلتے ہیں، اے ٹی ایم اپنی جو ہے کارڈ ان کو کیش کروا کے پیسے لے کے باہر نکلتے ہیں، یہ لڑکا ان لوگوں کے ساتھ واردات کرتا تھا باقاعدہ طور پہ۔ کئی اس کی جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ویڈیوز بنی ہیں۔ ایک بندہ ریکارڈ یافتہ ہے اور 22 سال اس کی عمر ہے، اور ایک ناکے پہ وہ جب پولیس والوں سے ایس ایم جی چھین کے بھاگ رہا ہے اور اگلے ناکے پہ پھر وہ فائرنگ کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، پولیس والوں کے اوپر یا اداروں کے اوپر فائرنگ کرنے کے بعد بندہ زندہ رہے گا؟ مجھے آپ سب یہ بتائیں، کمنٹ باکس میں آپ بتا دیجیے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا، یہ لڑکا ایکسپائر ہو گیا، اور پولیس والے جو ہے وہ تو کسی اور کام کے سلسلے میں وہاں پہ کھڑے تھے، لیکن جب انہوں نے اس مشکوک شخص کو دیکھا، ظاہر ہے انہوں نے روکنے کی کوشش تو کرنی تھی، اور انہوں نے وہی روٹین سے پولیس کے اوپر فائرنگ کر دی، اور اس دفعہ ان کے ساتھ پالا جو پڑ گیا نا، وہ سی آئی اے کی پولیس کا پڑ گیا تھا۔ خیر ناظرین، میں اینڈ پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، میری بات کو یاد رکھا کریں، اپنے بچوں کو واچ کیا کریں، اور اس وقت آپ احتجاج کریں ان بچوں کے خلاف۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی رینج سے باہر ہو گیا، آپ کی بات نہیں سنتا، اور آپ اس کو زندہ اور اس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو خود ہی پولیس افسران سے رابطہ کر لیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ لڑکا جو مشکوک، اس کی حرکتیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تو پولیس یقیناً آپ کے ساتھ جو ہے نا رعایت بھی کرے گی، اور اس بچے کو جو ہے نا اس کو نصیحت دے گی، کیونکہ ایسے بگڑے ہوئے بچوں کا جو ہے نا ایک ہی حل ہے کہ پولیس کو ان کو خود دے دیں آپ، تاکہ آئندہ آپ ان کی ناگہانی موت کو نہ دیکھ سکیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، بار بار اپنے بچوں پہ دھیان رکھا کریں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے ایک دوست نے فون کر کے بتایا کہ اس لڑکے کی کوئی خاتون، اس کی کوئی دوست تھی اقبال ٹاؤن کے علاقے میں، یہ لڑکا مانا ہے، تو یہ اس لڑکی کے چکر میں جو ہے نا سارے یہ وارداتیں وغیرہ جو بھی کرتا ہے، لوٹ لٹاک اس کو دے دیتا تھا۔ پولیس والے اس کو زندہ گرفتار کرتے تو زیادہ مزہ تھا، پولیس والوں کو تو اس کی پتہ نہیں کتنی ڈکیتی اس سے ریکور ہو جانی تھی، لیکن ایسے مقابلے کو جو ہے نا، یہ بالکل ایسے جینون مقابلہ ہوا ہے، اور اس ایسے مقابلے میں پولیس والے کبھی بھی بندے کو مقابلے میں پار نہیں کرنا چاہتے، وہ زندہ گرفتار کریں گے، کیونکہ ان کو زیادہ فائدہ اس کو زندہ گرفتار کرنے میں۔ تو یہ سارے حالات و واقعات ہوتے ہیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھا کریں، اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ آپ کو بالکل پتہ نہیں لگتا کہ آپ کا بچہ کس وقت جو ہے نا وہ 7ویں آسمان پہ اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ تنقید کرنی چاہے بالکل آپ کیجیے گا، اور میں آپ کو کمنٹ باکس میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔